गुड मॉर्निंग। आज 1 सितंबर 2020 की साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने हमें कर्म, अकर्म और बेकर्म की गति समझाते हुए कहा कि बच्चे, इस समय का जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ का प्रारब्ध वो अकर्म बन जाता है। उसके लिए हमें अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाबा की याद में रहकर कर्म करना है। तो बाबा ने आज ये भी कहा कि कर्म दो प्रकार के हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरा है बुरे कर्म। राम राज्य में हमेशा अच्छे कर्म होते हैं जिसका कोई भी विकल्प नहीं बनता, और रावण राज्य में बुरे कर्म होने के कारण इसका विकल्प बन जाता है। तो आत्मा में जंग पड़ जाती है। जंग पड़ते पड़ते आत्मा जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाती है, तब बाबा आकर आत्माओं को श्रेष्ठ सतो प्रधान बनाते हैं। आज बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं बन सकता। तो बाबा ये भी स्पष्ट करके कहा कि देखो बच्चे, मैं भी तुम्हारे लिए कितना मेहनत करता हूँ, ब्रह्मा के तन में आकर मेहनत करता हूँ। तो बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया कि मेहनत के बिना, पुरुषार्थ के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य में उच्च पद प्राप्त करना है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, ड्रामा तो ड्रामा है, लेकिन पुरुषार्थ पहले है। पुरुषार्थ के बिना हमें भोजन भी नहीं मिलता, तो पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध कैसे बन सकता। तो यह इसलिए बाबा ने कहा ये कर्म की गुह्य गति है। तो सारे विकर्म का भस्म करने का समय भी अभी है, और जन्म जन्मांतर के लिए कमाई करने का समय भी अभी है। इस समय का हमारा श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म जन्म जन्मांतर के लिए उच्च प्रारब्ध बना देता है। इसलिए हमारी दृष्टि सदा श्रेष्ठ होनी चाहिए। बाबा ने ये भी स्पष्ट कर दिया, अगर हमारी दृष्टि क्रिमिनल है, पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित होते रहते हैं, तो ये स्पष्ट है 84 जन्म नहीं लिए हैं और वो स्वर्ग में उच्च पद भी नहीं पा सकते हैं। स्वर्ग में उच्च पद और कम पद दोनों है ना। बाबा के पास आए हैं तो स्वर्ग के अधिकारी तो जरूर बनेंगे, प्रजा में कम पद मिलेगा अगर यथार्थ पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो। और बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, मैं सारी पुरानी सृष्टि, सारी सृष्टि का बीज रूप हूँ। तो बीज सारे सृष्टि रूपी वृक्ष को ताकत देता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हर धर्म वालों के लिए ये नॉलेज है। हर धर्म वाले बाबा से शक्ति लेकर घर जाएंगे। हो सकता है सब स्वर्ग में नहीं भी आए, परंतु अपने अपने धर्म में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए भी बाबा से शक्ति ले पावन बनने की आवश्यक है। तो आज बाबा ने मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म, अकर्म, विकर्म की गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कोशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। फिर बाबा हमेशा ओम शांति का अर्थ तो समझाते ही है। तो आज बाबा ने ओम शांति का अर्थ में कहा, मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति सागर के बच्चे हैं और शांति धाम घर के निवासी है। ये सदा स्मृति में रहे। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, योग की अग्नि से
विकारों की कट को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। नंबर दूसरा, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकारों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में रह करना है। आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। अगर हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है तो सर्व प्राप्ति, सर्व गुण, सर्व शक्ति, ज्ञान की गुह्य रहस्य, इन सभी प्राप्तियों से अनुभव की अथॉरिटी बनने की आवश्यकता है। तभी हम पावरफुल स्थिति बना सकते हैं और पावरफुल स्थिति ही सफलता दिलाएगी। विस्तार है, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसे पावरफुल सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब चीज मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है। आज स्थूल में तो मिल जाता है, लेकिन हर एक मनुष्यों को सूक्ष्म शक्तियों की आवश्यकता है। ये सूक्ष्म मदद करने के लिए हमें सर्व शक्तियों से अपना स्टॉक को फुल करना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। ओम शांति।